जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल बोर्ड का गणित प्रभाग कक्षा 6 का पेज नंबर 95 बनाकर देखें 7 का हम लोग क्वेश्चन नंबर आज 9 देखेंगे। इसके पहले के सारे प्रश्न आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में है गुणा करो। इन सारे दशमलव के गुणे को हम लोग कागज़ पर उतार लेते हैं और एक एक करके सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ हमने प्रश्न को उतार लिया है और पहला प्रश्न है 9 का 0.7 गुणे 0.9। तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है और एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है। तो हम लोग इसका पहले गुणा करेंगे तो 7 9 63। तो यहाँ लिखेंगे 63। अब एक अंक और एक अंक, दो अंक हो गया। तो यहाँ पे एक अंक ये, एक अंक ये, दो अंक हो गया। दो अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगाकर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए 6 और 5 है तो 6 5 30। तो लगाएंगे यहाँ पे 30। फिर दो अंक है तो दो अंक, एक अंक और ये एक अंक, दो अंक हो गया। तो यहाँ पे 0.3 आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे 0.3 लिखेंगे। इसके बाद का 0 को हटा देंगे, बस ये इतना हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 2 और 2 दोनों में है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब एक अंक ये और दो अंक यहाँ पे तो 3 अंक हो जाएगा। तो यहाँ पे एक अंक, दो अंक, 3 अंक, 2 0 बढ़ाकर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला है 67 दशमलव के पहले है और यहाँ पे 39 दशमलव पहले है। मतलब इसको पढ़ेंगे जब तो पढ़ेंगे 0.67 और 0.39 और दोनों को हम लोग उतार लेंगे यहाँ पे और सॉल्व करेंगे। चलिए हम यहाँ पे उतार लेते हैं 6 7 और 3 9 और 9 7 63, 63 का 3 हाथ में 6 और 9 6 के 54, 54 और 6 60। तो यहाँ पे 60 हो गया। अब 3 7 21 का एक हाथ में 2, 3 6 18 और 2 20। दोनों को जोड़ रहे हैं तो 3 1 6 2। इसको यहाँ पे लिख लेंगे 2 6 1 3। अब यहाँ पे 2 अंक और यहाँ पे भी 2 अंक, 4 अंक हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 अंक है ही, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लिख देंगे, ये हमारा आंसर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 2 2 अंक दोनों में है तो हम यहाँ पे उतार लेंगे। यहाँ पे 52 कर लेंगे और यहाँ पे 43 कर लेंगे। गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 5 15 और 4 दूनी 8, 5 चौका 20। जोड़ेंगे तो 8 5 13, हासिल 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और ये 6। तो ये आ गया 2 2 3 6। यहाँ 2 अंक, यहाँ 2 अंक तो 2 2 4 अंक, 4 अंक के पहले यहाँ दशमलव लगाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह छठा करेंगे तो इसमें सिर्फ 7 दिख रहा है तो 7 का पढ़ा पढ़ लेंगे इसे। 7 7 49, 49 का 9 हाथ में 4, 7 9 63, 63 और 4 67 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 अंक और यहाँ पे 2 अंक, 4 अंक आ रहा है लेकिन यहाँ 3 अंक है तो एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे और दशमलव यहाँ लगा देंगे तो 4 अंक हो जाएगा। सातवां 3 3 अंक दोनों में है तो हम लोग यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं 6 2 3 और यहाँ पे 2 5 1। तो यहाँ पे दोनों को उतार लेंगे और दशमलव यहाँ एक है और यहाँ एक है, लेकिन जब यहाँ पे पहाड़ा पढ़ेंगे तो दशमलव नहीं लिखेंगे कहीं पे। ठीक है। तो 1 का पढ़ा 3 बार तो 3, 1 का पढ़ा 2 बार 2, 1 का पढ़ा 6 बार 6। फिर 5 का पढ़ा पढ़ेंगे तो यहाँ काट देंगे और पढ़ेंगे 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, फिर हासिल 1, 5 6 के 30 और 1 31। ठीक है। फिर 2 का पढ़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्योंकि 2 अंक के लिए काट देंगे और तीसरा अंक में है तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12। अब जोड़ेंगे तो 3 7
छः छः 12 13 का 3 हासिल 1 और ये हो गया 5 और 1 हासिल था तो 6, फिर यहाँ 5 और यहाँ पे 1। अब 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए 3 अंक है तो यहाँ पे हम लोग उसी तरह उतार लेंगे 5.77 और 2.93। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे पहले। 3 7 21 का 1 हाथ में 2, फिर 3 7 21 और 2 23 का 3, फिर हाथ में 2, 3 5 15 और 2 17। तो 17 पूरा लिख देंगे। अब यहाँ पे काट देंगे और 9 का पढ़ेंगे। 9 7 63 का 3 हाथ में 6, 9 7 63 और 6 69 हाथ में 6, फिर 9 5 45 और 6 51। तो यहाँ पे पूरा 51 आ जाएगा। फिर 2 7 14 तो यहाँ पे काट देंगे दोनों जगह। 14 का 4 हासिल 1, फिर 2 7 14 और 1 15, फिर हासिल 1, फिर 2 5 10 और 1 11। अब इसको जोड़ेंगे तो 1 6 और ये हो गया। इसमें से किसको दे देंगे तो यहाँ 3 बचेगा और 7 3 10 और यहाँ पे भी 10 20 20 का 0 हाथ में 2 और यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1। लेकिन 4 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि 2 अंक दोनों में है तो 2 और ये 2 4 अंक दशमलव यहाँ पे, ये हमारा आंसर। अब हम देखते हैं 9वां नंबर। यहाँ पे देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ना है तो 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 8 24। अब यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 है तो 6 तिया 18, 18 का 8 हासिल 1, फिर 6 का पहाड़ा 0 बार तो 0 आएगा तो 1 हासिल था वो लिख देंगे। फिर 6 का पहाड़ा 2 बार, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1, फिर 6 8 48, 48 और हाथ में 1 था तो 49, तो यहाँ पे लिखेंगे 49। फिर यहाँ 2 अंक और यहाँ पे भी 2 अंक, तो 2 2 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फिर यहाँ पे इसमें 4 अंक, इसमें 3 अंक है तो पूरा हम लोग उतार लेते हैं। 8 5 2 9, फिर 3 9 2। अब 11वां को हम लोग इस तरह उतार लेंगे और उसके बाद गुणा करेंगे तो आएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 5 10 का 0 हासिल 1, फिर 2 8 16 और 1 था तो 17। अब एक अक्षर छोड़ के छोड़ना है तो यहाँ पे करेंगे तो 9 9 81 हाथ में 8, फिर 9 दूनी 18 और 8 26 का 6 हाथ में 2, 9 5 45 और 2 47 के 7 हाथ में 4, 9 8 72 और 4 76। फिर 2 अंक छोड़ के करना है तो 2 अंक यहाँ काट देंगे और 3 9 27 के 7 हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 5 15 का 5 हासिल 1 और 3 8 24 और 1 25। अब जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 8, यहाँ पे 6, उसके बाद 7 6 13 का 3 हासिल 1, 7 7 14 14 8 22 और 1 था 23, 23 का 3 हाथ में 2, फिर 6 5 11 12 12 2 14 का 4 हासिल 1, 7 5 12 हाथ में 1 था 13, 2 और 1 3। अब ये 2 अंक और ये 2 अंक 4 अंक, तो 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे 12वां में जो दिया है उसको हम लोग उतार लेंगे इस तरह से और उसके बाद गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 और हासिल 1 था तो 11 का 1, फिर हासिल 1 और 5 7 35 और 1 36। अब 1 अंक छोड़ के करेंगे तो 1 अंक यहाँ काट देंगे। फिर यहाँ पे 6 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, फिर 6 दूनी 12 और हासिल 1 13 हो गया, हाथ में 1 है और 6 7 42 और 1 43 या 43। फिर 2 अंक काट देंगे। अब 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 7 14। जोड़ेंगे तो 10 3 13 का 3 हासिल 1, 10 1 11 हाथ में 1, 8 और 1 9 और
यहाँ पे 1। यहाँ पे देखिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 1 2 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगाएंगे और जब आंसर लिखेंगे तो आएगा फिर 0.33। ये आखिरी वाला जीरो नहीं लिखते हैं, दशमलव के बाद अगर दाहिने ओर जीरो होता है तो हटा दें। फिर यहाँ देखिए 13वां नंबर, यहाँ 5 सिर्फ है तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट कर लेंगे। 5 चौका 20, तो लिखेंगे 20, क्योंकि इसके बाद जीरो है। 5 का पारा जीरो पढ़ेंगे तो जीरो आएगा, तो जीरो में 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 5 दूनी 10, 10 का जीरो हासिल 1, 5 7 35 और 1 36, तो ये हो गया। अब यहाँ पे 2 अंक और यहाँ पे 2 अंक, 4 अंक, तो 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे और आंसर लिखेंगे तो 3.602, आखिरी का जीरो नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न। अब 14 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके पहले मैंने किया था तो कैमरा बंद हो गया था, तो यहाँ देखिए इसको इस तरह उतार लेंगे। उतारने के बाद पहले 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो यहाँ देखिए पढ़ा है 6 6 का 36 का 6, हाथ में 3, फिर 6 5 30, हाथ में 3 था तो 33, फिर हाथ में 3 रह गया, फिर 6 एकम 6 और 3 9, हाथ में अब कुछ नहीं है, फिर 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, फिर 6 7 42 और 1 43। ठीक है, फिर 1 से पढ़ना है तो 1 का पहाड़ा जितने बार पढ़ते हैं उतना ही आता है, और 1 अंक छोड़ कर पढ़ना तो यहाँ काट देंगे और जो है वही यहाँ पे उतार लेंगे। फिर 2 का पढ़ेंगे तो 2 अंक के बाद है, सिर्फ 2 यहाँ पे काट लेंगे और उसके बाद 2 छक्के 12 हासिल 1, 2 5 10 और 1 11, हाथ में 1, फिर 2 एकम 2 और हक 1 था 3, फिर 2 दूनी 4 और 2 7 14। फिर 1 का पढ़ेंगे तो 3 अंक के बाद है, तो 3 अंक छोड़ देंगे, काट देंगे और उसके बाद से उतारेंगे, और 1 का पढ़ा में जो है वही उतार देंगे और सबको जोड़ेंगे तो आएगा 6, ये 6 3 9, 9 7 16, हाथ में 1, यहाँ पे 10 और हासिल 1 था तो 11, हासिल फिर 1 हो गया, फिर 5 5 10 3 13, हासिल 1 था 14, हासिल फिर 1 है, फिर ये 4 4 8 और ये 7 और 1 8 16, 16 और 1 17 के साथ हासिल 1 6 और 1 7, और यहाँ पे 7 और 1 8, फिर यहाँ 2 और यहाँ 3 अंक के बाद तो टोटल 5 अंक, तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव लगा दिया है। बस ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखते हैं। यहाँ देखिए अब 15 नंबर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ देखिए 0.6 0.3 और 0.2 है, तो 6 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 6 तिया 18, 18 का पढ़ा 2 बार, 18 दूनी 36, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 36, लेकिन 1 अंक यहाँ 1 अंक और यहाँ 1 अंक, तीनों में 1 अंक के बाद दशमलव है तो टोटल 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक 2 अंक यहाँ पे आ रहा है तो 1 जीरो बढ़ाएंगे तो 3 अंक हो जाएगा, दशमलव इधर लिख देंगे, ये हमारा आंसर। इसी तरह इसको पढ़ेंगे तो यहाँ 2 छक्के 12, अब 12 तिया 36, यहाँ भी 36 आ रहा है, और लेकिन यहाँ पे 1 अंक यहाँ 2 अंक, 3 अंक हो गया, 3 और 1 4 अंक के बाद, तो 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव, ये हमारा आंसर। ठीक, अब यहाँ पे 17वां नंबर है, तो यहाँ पे देखिए अब 9 चौका 36 कर लेते हैं, तो 36 का पढ़ा पढ़ने में असुविधा होगा तो हम लोग इस तरह से भी कर लेते हैं, 2.14 और फिर गुणा करेंगे 0.4 से, तो 4 का पढ़ा पढ़ेंगे, 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 हासिल था तो 5, फिर 4 दूनी 8, ये हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे, फिर 9 यहाँ पे कर लेंगे 9 और गुणा करेंगे तो 9 छक्के 54, 54 का 4 हासिल 5, फिर 9 5 45 और 5 50 का 0, हाथ में फिर 5 और 9 8 72, 72 और 5 77, तो यहाँ पे 77। अब यहाँ पे देखिए 3 अंक और ये 1 अंक, 4 अंक हो जाएगा, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं 18वां प्रश्न। इसमें भी 3 पद है, तो पहले 2 पद को उतार लेंगे, 1.21 और गुणा करेंगे 0.5 से, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, फिर 5 एकम 5 और 1 6, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद 5.2 का गुणा करेंगे तो 2 5 10 का 0 हासिल 1, फिर 2 का पढ़ा 0 पढ़ेंगे तो 0 आएगा, 0 में 1 जोड़ देंगे, हासिल जो था, फिर 2 छक्के 12, यहाँ पे भी वही,
और उसके बाद यहाँ पे काटेंगे और 5 से 50 25 का 5 हाथ में 2, फिर 5 का पड़ा 0 पढ़ेंगे तो 0 आएगा, तो 0 में 2 जोड़ देंगे, फिर 5 छक्का 30। अब इसको जोड़ेंगे 0 6 4 1 3, तो यहाँ पे 3 और ये 1 4 अंक के बाद, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे। लेकिन जब आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे 3.146 आंसर। 0 हटा देंगे, दशमलव के बाद दाहिने ओर 0 नहीं रखते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए 1 का पहाड़ा पढ़ते हैं अगर तो 6, फिर 1 का पहाड़ा 0 बार तो 0, 1 का पहाड़ा 3 बार तो 3, लेकिन 2 अंक है तो 2 0 यहाँ पे, और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, तो हमारा आंसर आएगा 306, दशमलव हट जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये आखिरी है। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 2, 1 का पढ़ा 9 बार तो 9, 1 का पढ़ा 7 बार तो 7, और 3 0 यहाँ पे उतार लेंगे। लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगेगा, तो हमारा आंसर आएगा 7920। ठीक है, इधर का ये 2 0 ख़त्म कर देंगे हम लोग, क्योंकि दाहिने ओर 0 नहीं रखते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं से वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया भाग लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।